बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। एक दिन उसे गांव के बुजुर्ग से एक रहस्यमयी कहानी सुनने को मिली। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर समुद्र के बीचों बीच एक जादुई द्वीप है जिसे कोई नहीं देख सकता। उस द्वीप पर पहुंचने वाले को अनंत खजाना और अपार शक्तियां मिलती हैं। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था। कई लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर चुके थे, पर कोई लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जादुई द्वीप को खोजेगा। उसने अपनी नाव तैयार की और एक दिन समुद्र की ओर निकल पड़ा। समुद्र की लहरें बहुत भयंकर थीं और कई बार उसे लगा कि वह डूब जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करने के बाद अर्जुन ने देखा कि अचानक समुद्र शांत हो गया। सामने एक हरा भरा द्वीप दिखाई दिया। अर्जुन ने द्वीप पर कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण द्वीप नहीं है। वहां की पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर सब कुछ अजीब थे। चलते चलते उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक शेर जैसी मूर्ति खड़ी थी जो मानो जीवित थी। अर्जुन मंदिर के अंदर गया और देखा कि वहां एक विशाल खजाना था। सोने चांदी और रत्नों से भरे बर्तन चारों ओर फैले थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने साहसपूर्वक पूछा, कौन सी परीक्षा? आवाज ने कहा, तुम्हें इस खजाने को छोड़कर अपने गांव लौटना होगा। अगर तुम अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हो तो तुम सच्चे धनवान बनोगे। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। खजाना बहुत आकर्षक था, पर उसने समझ लिया कि असली परीक्षा उसकी लालसा पर विजय पाने की है। अर्जुन ने खजाने को छोड़ दिया और वापस अपनी नाव की ओर बढ़ा। जैसे ही वह द्वीप से बाहर निकला, द्वीप धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन ने गांव लौटकर यह कहानी सबको सुनाई। उसके साहस और संयम की सभी ने प्रशंसा की। हालांकि वह खजाना नहीं लाया, पर उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। सच्ची दौलत हमारे मन की शांति और संतोष में है। इस तरह अर्जुन बिना किसी खजाने के भी सबसे धनी व्यक्ति बन गया। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल टूनपुर किड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।